शीतल वसंत। इस हथेली में जो तुम दोनों भाई के लिए सतेली माँ लाया, मैं तो सोचा था कि सतेली में अगर तुम दोनों भाई के लिए माँ लाएंगे, माँ को देख करके मेरे दोनों बच्चे खुशियों से बाहर हो जाएंगे। तुम दोनों भाई के खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी किया। आज सब कुछ याद आ रहा है सीट, जिस समय तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, महल में तुम्हारी माँ ने एक बगर और बगरोनी की कहानी कहा करके सुनाई थी। बगरो और बगरो करके सुनाई, और वो कहानी आज वही मेरे साथ दोहराया जा रहा है सीट। पिताश्री, आज लगता है तुम दोनों भाई को मुझसे कोई छीन रहा है। अब तुम दोनों भाई नहीं बचे। पिताश्री, तुम दोनों भाई मर जाएगा। नहीं पिताश्री, ऐसा न कहिए पिताश्री। याद कीजिए उस दिन की बात, जिस वक्त माँ को शमशान घाट में दाह संस्कार करके राजमहल वापस आने के लिए कह रहे थे। हम दोनों भाई शमशान घाट से आना नहीं चाहता था, परंतु आपने कहा पुत्र शीत वसंत, माँ नहीं है संसार में तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। माँ और पिता दोनों का प्यार मैं दूंगा, कभी तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। तुम दोनों भाई को मैंने वचन दिया। आज वो वचन सब समाप्त हो गया। जो अपने पुत्र शीत और बसंत का कलेजा निकालने के लिए आप पहुंचे। तुम दोनों भाई को मैंने वचन दिया, आज उस वचन को मैं नहीं निभा सका। शेर हर तुम्हारी सतेली माँ के साथ मैंने सिर्फ सत्य किया हूँ। सत्य किया तो क्या हुआ, तुम इस समय से अपने बसंत भाई को लेकर के यहाँ से भाग जाओ। मेरा सत्य जाएगा तो क्या हुआ, कम से कम तुम दोनों भाई तो बचेगा। नहीं पिताश्री, ये क्या कर रहे आप? हाँ से पुत्र होते हैं पिता की सत्य और धर्म को बचाने के लिए, पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए कहा है। पुत्र वही हो जो सपूत हो, वरना गर्भ में ही मर जाए, जबकि जन्म कुपुत्र हो। पिताश्री, उन कुपुत्र में से शीत और बसंत नहीं हो। अगर आप माँ के साथ सत्य किए हैं तो देखते क्या है। निकालिए म्यान से तलवार, शीत और बसंत को टुकड़े कर डालिए, खींचकर कलेजा माँ के हाथों में डाल दीजिए।
पोसिए हो लिए हो पिताजी हे लिया पाए जी बनाए पुत्र के पिताजी क्या करे पिताजी एक चोर के भांति अपने संतान को बांध रहे आहो लिया पिताजी वाना तो पिताजी आज भूलवाए पुत्र तो नवर महीना नवर सरस करते स्वर घर सराइए केकरा से कहूँ सुर घर सराइए दलक बेटा सोले आदक सरिया सरसा करते लारे बेटा सुर घर सराइए मंत्री मंत्री कहाँ मर गया साला मंत्री जी महाराज इस समय लगता है मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा लेकिन महाराज मंत्री मेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले तुम अभी अभी यहाँ से जाओ जंगल से शीघ्र हरिया जल्लाद को बुला करके लाओ मैं अपने दोनों बच्चे को जल्लाद के हवाले कर दूंगा क्यों नहीं उसके बाद अगर मेरे शरीर से प्राण भी निकल जाएगा नहीं महाराज तो कोई गम नहीं होगा मंत्री आपकी जैसे आ गया महाराज इस समय जाऊंगा जंगल से हरिया जल्लाद को बुला के लाऊंगा अच्छा मंत्री आप जा सकते हैं हे भगवान हे ईश्वर आज से कुछ दिन पहले
ये मानिकपुर शहर का सिंह दरबार कितना हरा भरा लगते थे, स्वर्ग जैसे घर लगते थे मेरा। ऐसे कौन से भूल हुआ भोलेनाथ, सबसे पहले मेरी महारानी को आप छीन लिए, महारानी को छीन लिया ईश्वर। सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चे को देख करके जी लूंगा, लेकिन आज मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया ईश्वर। मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? मंत्री जाओ जाओ से हरिया जल्लाद को लेकर के आओ। भैया जंगल भेले नहीं हो सब घास फूस इन गलत बात मत चलत बाग आवाज लग मास्टर साहब सुबह भेले मात्र 5 मिनट चलते और 5 मिनट के बाद बात हो से आइए इसमें जल्ला जी को बुलाएंगे और दरबार में लेकर जाएंगे।